नमस्कार सभी को। जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षाओं पर हमारी चर्चाएं चल रही थी। मनुष्य का आज का समाज बहुत ही पढ़ा लिखा समाज है। हमने मनुष्य को पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्थाएं की हुई है, उसे सुसंस्कृत बनाने की, ज्ञान अर्जित करने की। आज के समय में ज्ञान अर्जित करना बहुत आसान हो गया है। आज के समय में हम किसी भी प्रकार का ज्ञान ले सकते हैं, किसी भी वस्तु, प्रक्रिया या विधि की जानकारी ले सकते हैं। यह सिर्फ आज के समय में ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी ले सकता है। 2000-3000 साल पुराने समय की भी जानकारियाँ मनुष्य के पास हैं। पुराने किसी भी समय में मनुष्य के पास इतनी अधिक जानकारियाँ नहीं थी जितनी आज के मनुष्य के पास हैं। आज का मनुष्य किसी भी धर्म के बारे में जान सकता है, किसी भी ज्ञान या विज्ञान के बारे में जान सकता है, उसके सिद्धांतों को सीख सकता है, उनकी खोज कर सकता है। सारे तरीके मनुष्य ने खोजे हुए हैं खुद को शिक्षित करने और सुरक्षित करने के। लेकिन मज़े की बात यह है कि जितना व्यक्ति सीखता जाता है, जितना सुसंस्कृत होता जा रहा है, उतना ही वह अशांत और व्यथित और दुखी होता जा रहा है। व्यक्ति जितना आज के काल में नाखुश और अशांत है, उतना शायद ही किसी काल में रहा होगा। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किताबों से आई हुई जानकारियाँ, दूसरों से मिला हुआ ज्ञान कभी भी मुक्त नहीं करता है। ज़्यादा इकट्ठा की हुई जानकारियाँ, ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान व्यक्ति को और अधिक अशांत कर देता है। इन इकट्ठा की हुई जानकारियों से व्यक्ति मुक्ति के संबंध में कुछ कल्पनाएं गठित कर लेता है, और इन कल्पनाओं से वह जो मिला हुआ है, जो शांति, जो मुक्ति व्यक्ति को सहज उपलब्ध है, वह उससे और भी अधिक दूर हो जाता है। मुक्ति व्यक्ति का स्वभाव है, परंतु हर व्यक्ति अपने मैं को, अपने ईगो को, अपने अहम को, अपनी इस इकाई को जिसे आप मैं कहते हो, वह उसे इतना अधिक पकड़े हुए हैं कि हमें इस मुक्ति का एहसास नहीं होता है, इस स्वतंत्रता का एहसास नहीं होता है। जय कृष्णमूर्ति इसके लिए आपको जागरूक होने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रश्न है कि किसके प्रति जागरूकता, जिसके उत्तर में कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि मैं के प्रति जागरूकता। आपको इस मैं के प्रति जागरूक होना है। अब आप कहेंगे कि मैं तो जागरूक हूँ ही, मैं हूँ इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। सुबह से शाम तक मैं इसी मैं के द्वारा ही सारे काम कर रहा हूँ। सुबह नहा धोकर ऑफिस जाता हूँ या काम कर जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ। रोज़मर्रा के जीवन के मेरे जो भी काम है वो मैं इस मैं के द्वारा ही कर रहा हूँ, तो मैं मेरे होने के प्रति जागरूक तो हूँ ही। आपको कितना भी लगे कि मैं अपने को जानता हूँ, लेकिन आपको अपने में की जो वास्तविक अर्थों में पहचान है वह नहीं है। आपको अपने मैं को वास्तविक अर्थों में जानना होगा। अभी तक आपको अपने मैं की पहचान है ही नहीं। कृष्णमूर्ति जी जिस जागरूकता की बात कर रहे हैं, वह मैं के साथ आप जितने भी संबंध बनाते हो, उन सभी संबंधों के प्रति जागरूकता है। और इस मैं का संबंध किस किस से हो सकता है, ये सोच विचार कीजिए, इस पर थोड़ा गहन विचार कीजिए। इस मैं का संबंध आपके विचारों से हो सकता है, आपके नाम से, आपके पद से, आपकी संपत्ति से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी आदतों से, डर से, आपकी भावनाओं से, इच्छाओं से हो सकता है। और वास्तव में इन सब संबंधों के बीच ही इस आपके मैं का उदय होता है, इस ईगो का जन्म होता है। अब प्रश्न उठता है कि
व्यक्ति इस मैं को कैसे पहचान सकता है? तो जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि व्यक्ति संबंधों के दर्पण में स्वयं को देख सकता है। संबंध एक दर्पण है। इस वाक्य को अगर गहराई से देखें तो आपको सबसे पहले यह ध्यान होना चाहिए कि दर्पण क्या काम करता है। तो आप कहेंगे कि दर्पण तस्वीर दिखाने का काम करता है। जो भी व्यक्ति वस्तु उसके सामने होती है, दर्पण उसकी तस्वीर दिखाता है। तो संबंधों का दर्पण आपको आपके मैं की तस्वीर दिखाएगा। संबंधों की अगर बात करें तो संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक संबंध और एक बाहरी संबंध। आंतरिक संबंधों में विभाजन स्पष्ट नहीं होता, जबकि बाहरी संबंधों में विभाजन स्पष्ट होता है। संबंध हमारा किसी व्यक्ति से या फिर किसी वस्तु से या फिर ज़्यादा स्पष्टता से कहें तो परिस्थितियों से बनता है, लेकिन बनता हमारे भीतर में कहीं अंतर के अंदर है, इसलिए यह आंतरिक हो जाता है। इस आंतरिक संबंधों की गांठ जितनी मजबूत होती जाती है, हम इस मैं को उतना ही मजबूत करते जाते हैं। अगर ये पूछें कि इस मैं की पहचान कहाँ होती है, तो कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि संबंधों के निरीक्षण में। वास्तविकता में आपको अपने मैं की पहचान जरूरी है। आप कितना भी कहें कि आप अपने मैं को जानते हैं या मैं जानता हूँ या मुझे मैं की पहचान है, लेकिन यह सिर्फ बाहरी पहचान है जो लोगों ने आपको नाम देकर दी है। परिवार ने, समाज ने, लोगों ने आपको जो नाम दिया है, आपको पहचान दी है, आप उसको जानते हैं, लेकिन आप वास्तविक मैं को नहीं जानते। अपने मैं से आप कितने जुड़े हुए हैं, इसकी पहचान आपको नहीं है। इसकी पहचान कहाँ होती है? इसकी पहचान संबंधों के अवलोकन से होती है। इसकी पहचान करने में आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपने प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी संबंध में ज़्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, किसी संबंध में आप कम मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो इसकी पहचान आपको अपने भीतर में उतर करके स्वयं ही करनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया बड़ी ही इंडिविजुअल है। यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस मैं की पहचान आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ कोई गुरु, कोई भगवान या कोई मास्टर कुछ नहीं कर सकता। यहाँ खुद ही आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई और उपाय है ही नहीं। यह प्रोसेस ही पूरा इंडिविजुअल है। गुरुजीएफ संत हुए बहुत महान। इस संत के बारे में आप जानते होंगे। गुरुजीएफ अलग अलग टेक्निक का यूज़ करते थे। लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको ध्यान सिखाने के लिए अलग अलग टेक्निक का उपयोग करते थे। कुछ लोग गुरुजीएफ के पास आए ध्यान की तकनीक सीखने के लिए। वो कहते हैं, गुरुजी हमें भी बताएं, आपने जो रहस्य को जाना है जिससे आप शांत हुए हैं, हम भी उस शांत होने की तकनीक को, उस ध्यान की तकनीक को सीखने के लिए आए हैं। तो गुरुजीएफ ने ऐसे 30 लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे जो ध्यान सीखना चाहते थे। तो उन्होंने उन 30 लोगों को कहा कि आप एक घर के अंदर रहना 3 महीनों के लिए, लेकिन एक शर्त है, वहाँ रहते हुए आपको ऐसा बर्ताव करना होगा कि उन 3 महीनों में उस घर में आपके सिवा कोई है ही नहीं। ऐसे रहना होगा जैसे दूसरा कोई वहाँ है ही नहीं। न बोलना है, न चालना है। बोलना तो दूर, आपको कोई इशारा भी नहीं करना। ऐसे रहना है कि उस घर में कोई हो ही ना है। तो ये जो लोग थे, ये वहाँ रुके, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यहाँ तो किसी से नज़रें मिला ही नहीं सकते थे वो, और ना बोल सकते थे, लेकिन आदत तो वही पुरानी उनकी वही थी। तो किसी ने किसी को
नमस्कार का इशारा कर दिया तो ये मन में आता उनके कि वो भी नमस्कार कर ले, लेकिन करें कैसे। और किसी ने किसी को नमस्कार का इशारा किया और सामने वाले ने जवाब न दिया तो उसके अहंकार को चोट पड़ती। उसके मन में विचार आता था कि ये कैसा घमंडी आदमी है, ये कोई इशारा भी नहीं वापस करता। कभी किसी का पैर भी गलती से किसी को लग गया तो बहुत गुस्सा आता। एक तो इतनी पीड़ा दे दी और ऊपर से माफ़ी भी नहीं मांग रहा। कैसी भी कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ पर ये लोग नहीं कर सकते थे। न गुस्सा, न अभिवादन, न खुशी, न घृणा, कुछ भी ये लोग नहीं दिखला सकते थे। उन लोगों के अहंकार को तृप्ति ही नहीं मिल रही थी, घुटन होने लगी थी उन लोगों को। तो लोग वहाँ से बहुत परेशान हो गए कि यार ये गुरजीएफ ये तो बिल्कुल पागल आदमी है, इसने तो हमें जीते जी मार ही दिया है, बिल्कुल जिंदा लाश बना दिया। तो लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। कुछ लोग बचे जो 3 महीनों बाद जो बड़े शांत हो गए। उनमें से उनके एक शिष्य थे ओपेंस्की। ओपेंस्की ने बाहर आकर बताया कि गुरुजी, हमें तो ये पता भी न था कि आप हमें ये कौन सी तकनीक सिखा रहे हैं। आपने तो हमारे इस मैं को बिल्कुल डिज़ोल्व करा दिया, इस मैं को बड़े सूक्ष्म स्तर पर ला दिया। भीतर में बिल्कुल शांति आ गई है। हमारी सारी प्रतिक्रियाएं जो भीतर चलती थी वे धीरे धीरे क्षीण होती गई और इस हमारे मैं को भी बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर ला दिया। तो कृष्णमूर्ति आपको यही कह रहे हैं, संबंधों के अवलोकन करने को आपको कह रहे हैं। संबंधों के दर्पण में हम अहम को देख सकते हैं, इसकी सारी प्रतिक्रियाओं में हम अहम को देख सकते हैं। और जब पूर्ण रूप से इस अहम को देखना संभव होता है तब इस अहम से सृजनात्मक मुक्ति मिलती है। धन्यवाद। सभी व्यूअर्स से हमारा अनुरोध है कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियोस हम बनाते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।